और अब ऐसे में जबकि एक बहुत अहम खबर है, अफरोज ने ये जो बयान दिया है ये सबसे खास बयान है, क्योंकि रोहिणी जो बातें कह रही है वही बातें अफरोज भी कह रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो इल्जाम लगाए हैं संजय यादव पर और रियाज पर, ये सबसे अहम इल्जाम भी हैं। बताया जा रहा है कि इसी की बुनियाद पर घर में इतनी बड़ी महाभारत छिड़ी है और इस वक्त अफरोज खुद हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अफरोज जिन्होंने की कई अहम बातें दुनिया के सामने रखी थी और अब सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अफरोज, जो एक सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त आपसे है, तेजस्वी यादव के करीबी रमीज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है जो रोहिणी आचार्य कह रही हैं, रमीज पर जो इल्जाम लग रहा है हत्या का। 4 जनवरी 2022 की रात 10:15 बजे हमारे बड़े भाई फिरोज पप्पू की हत्या इसने करवाई। इसमें उस केस में खुद मुख्य आरोपी ये है और ये लगभग 2 साल जेल में रह चुका है। जी, अभी ये जमानत पर बाहर है और ये जमानत जैसे इसको मिली, ये बिहार में जाके लालू परिवार में ही शरण लिया इसने। बिल्कुल। रोहिणी का कल जो हमने पोस्ट देखा, रोहिणी जी का मैं दर्द समझ सकता हूं। इसने मेरा घर तो उजाड़ा ही भाई साहब, और ये जाके वहां पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए लालू परिवार का क्या हाल कर दिया वो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अफरोज, अब जबकि रोहिणी ने भी रमीज पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर के कुछ खास बातें जो आपके पास मौजूद हो, जो आप कहना चाहते हो, वो दर्शकों को बताएं, जिस तरह के आरोप हैं। लालू जी के परिवार या रोहिणी जी के प्रति हमें बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये जिनका 2 लोगों का नाम आया, एक रमीज, एक संजय वंजय कोई है, मुझे नहीं पता। तो ये रमीज तो यहाँ से जब भी जेल से छूटा भाई साहब, ये लालू परिवार में ही शरण लेता है। यूपी का तो टॉप 10 माफिया का दामाद है ये, जो रिजवान जहीर हैं, वो टॉप 10 अपराधी हैं, यूपी में सूचीबद्ध हैं, और उनका ये दामाद है। और ये यहाँ से वैसे भी भगेड़ू गुंडा एक्ट से लेके एनएसए और 302 के 2 केसेस, 307 के केस हैं, इस पे बलबा आगजनी का केस है। तो ये तो हिस्ट्री सीटर है यहाँ के कई थानों में, इसीलिए ये भाग के बिहार में शरण लेता है। अब लालू परिवार जी से हमारा तो यही रिक्वेस्ट है, इतने बड़े राज घराने वाले व्यक्ति को क्या ऐसे ही अपराधी की जरूरत है क्या उसका रणनीति बनाने के लिए? मतलब उनको और कोई नहीं मिला, यही अपराधी मिला था रणनीति बनाने के लिए। ऐसे ही लोगों से रणनीति बनाई, तभी तो ये चुनाव में ये हाल हुआ इनका। 75 से 25 पे आ गए भाई साहब जी। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी समय है, ये लोग उससे हाथ छुड़ा लें, उससे जो है निजात पा लें, नहीं तो फिर और बुरा हाल, ये उनके घर में भी मर्डर करवा देगा। ये तो बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। आप ये सीधे कह रहे हैं कि आपके भाई की हत्या इसने करवाई, जेल में जा चुका है, और अब जिस तरीके से वो लालू प्रसाद के घर में आप कह रहे हैं कि हत्या और ये करवा सकता है। अब इस पूरे मामले पर कोई ऐसी मांग है जो हमारे चैनल के जरिए आप सामने रखना चाहते हैं? अपना बचाव अब आने वाले हम नीतीश जी की सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों को, अगर जिस तरह का जंगल राज का था ये शासन, ये हम तो बधाई देंगे बिहार के प्रदेशवासियों को कि उन्होंने जंगल राज को ना चुन करके एक जो है अच्छी सरकार चुनी, एनडीए की सरकार चुनी है। और एनडीए की सरकार से ये अपेक्षा है, आने वाली सरकार से, कि ऐसे अपराधियों को तुरंत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, नहीं तो ऐसे कई घर ये बर्बाद कर देंगे। अभी तो हमारा घर बर्बाद हुआ, लालू जी का आप देख ही रहे हैं, तीसरा कोई और ये कहीं जाके शरण ले लेंगे, उनका भी ऐसे तबाह करेंगे। जी अफरोज।